जनता, आज हमने उस शिलान्यास का जो सराज की जनता को पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने किया था, शिलान्यास तो किया था, उसका काम भी शुरू किया था, लेकिन जब उसको पूरा करने की बारी आई तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी से हमारी चर्चा हुई। पहले क्या होता था, सरकारें बदल जाती थी और जो उद्घाटन और जो अधूरे काम थे वो वहीं पड़े रहते थे। हमने कहा कि मां बगलामुखी के मंदिर के लिए और सराज की जनता के लिए ये रोपवे है, इसमें पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और इसके लिए 28 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया, जिसका आज हमने उद्घाटन किया। माननीय उप मुख्यमंत्री जी मुझे कह रहे थे कि सरार में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, बहुत बड़ा विकास हुआ है और इतनी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं कि उसको मेंटेन करने के लिए स्टाफ तक नियुक्त नहीं हुआ है। बिल्डिंग बड़ी बनाने का औचित्य तब होता कि वो जनता के काम आए। चुनाव से ठीक 6 महीने पहले जून का महीना शुरू हो रहा था। जून 2022 में पूरे हिमाचल प्रदेश में 900 के करीब संस्थान खोल दिए गए। संस्थान की खोलने की प्रक्रिया ऐसी थी कि स्कूलों की नोटिफिकेशन कर दी कि 10वीं से ये +2 हो जाएगा। यहाँ पीएससी की नोटिफिकेशन कर दी, कहीं सीएससी की नोटिफिकेशन कर दी, कहीं वेटरनरी डिस्पेंसरी की नोटिफिकेशन कर दी, कहीं पटवार सर्कल की नोटिफिकेशन कर दी। मुझसे आज जब पीएससी मांग रहे थे तो मैंने कहा मैं सराज में कई पीएससी और नोटिफिकेशन कर सकता हूं, कई स्कूलों को अपग्रेड कर सकता हूं, पर ऐसा करके मैं सराज की जनता को भी धोखा दूंगा और हिमाचल के लोगों को भी धोखा दूंगा। महज नोटिफिकेशन करके अगर उसमें डॉक्टर ही ना आए, अगर उसमें टीचर ही ना आए, तो हम आपको धोखा दे रहे हैं। आज कितने स्कूल खाली पड़े हैं। हम आम लोग गांव के परिवेश से आते हैं। अब गांव में एक परिवार अपने बच्चे को गांव के स्कूल में भेजता है और सोचता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनेगा और बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन शिक्षा संस्थान की नोटिफिकेशन +2 की हो गई है। टीचर ना साइंस का आया ना मेडिकल का आया। हमने कड़वा फैसला जरूर लिया। हमने कहा कि जब तक शिक्षकों की भर्ती नहीं हो जाती, डॉक्टरों की भर्ती नहीं हो जाती, महज नोटिफिकेशन करके इस सरकार को हम नहीं चलाना चाहते हैं। और हमने नारा दिया कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। के लिए पैसे नहीं देते तो क्या रहता कि ये तारें लटकी रहती और ये बिल्डिंग खड़ी रहती। फिर आपसे आशा करते कि 5 साल बाद या 10 साल बाद कोई की सरकार बदलेगी, तब इसके काम शुरू होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती आई। हॉस्पिटल के इतने बुरे हाल हैं कि आज ढंग से डॉक्टर आपको देख नहीं पाते, क्योंकि एक डॉक्टर के पास 20-20 मरीजों की लाइन लगी हुई है। हमने कहा कि हम नेर चौक में एमआरआई की मशीन नहीं लगा सके। अभी मंडी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, एमआरआई की मशीन नहीं लगी है आपके यहां। और हॉस्पिटल क्या बनाए हमने, मंडी से नेर चौक से आईजीएमसी, आईजीएमसी से पीजीआई, फिर घर पता नहीं वापिस आते कि नहीं आते, इतनी बीमारी बढ़ जाती। और ट्रांसफर वाले बन गए हॉस्पिटल, मरीज ट्रांसफर हो जाते हैं।
ऐसी हालत क्यों हुई? ऐसी हालत इसलिए हुई कि पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता की संपदा को लुटा दिया, और जनता की संपदा को जो लुटाया वो आपके हित के लिए नहीं लुटाया, वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए उन्होंने उसको लुटा दिया। इसकी संपदा को लुटने देंगे ना लुटाने देंगे। हमने शिक्षा क्षेत्र में बदलाव किया, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बना रहे हैं, हम शिक्षा संस्थानों को कंसोलिडेट कर रहे हैं। 30-30 बच्चे हैं, एक एसएमसी के टीचर के आधार पर चला हुआ है। धोखा दे रहे हैं, उन बच्चों को भी धोखा दे रहे हैं, उन परिवारों को भी धोखा दे रहे हैं। 5वीं में बच्चा पहुंच गया, दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता, दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता। मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूं, जब मैं आता था टाट पर बैठा करते थे, 9वीं 10वीं में हमको बेंच मिलते थे। ऐसी शिक्षा व्यवस्था प्रणाली पिछले 5 साल में ला दी। हमने कोशिश की है और हमने कहा कि अगले वर्ष और इस वर्ष से पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होगी। 2 किलोमीटर के दायरे में स्कूल को कंसोलिडेट किया जाएगा। प्राइमरी तक 3 या 4 टीचर लगाए जाएंगे, और कोई गांव का बच्चा अगर कहीं एक घर भी है, उस बच्चे की पढ़ाई के लिए अगर मुझे 20,000 रुपया भी खर्च करना पड़ता है, गाड़ी का खर्चा और रहने का खर्चा भी हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी।